चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक टाइम था जो रजब कहता था कि पुत्री मैंने तुम्हारा नाम नहीं लेना, नहीं झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें कुछ समझता नहीं हूँ। आई एम सॉरी। यही सवाल है कि अगर इस केस में कुछ नहीं है तो फिर आप क्यों कोर्ट कचहरी में आते हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 11 अगस्त को सलमान हैदर को तलब किया हुआ है अदालत में। जज साहब ने जो है वो मेरे कजन को बरी कर दिया गया है। अल्लाह माफ करे। अगर ये केस झूठा होता और अगर इस केस में कुछ ना होता तो ये 1 साल 2 साल से ये केस कभी भी ना चलता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी तक स्टिल पेशियों पे ये खुद भी आ रहा है, इसका कजन भी आ रहा है। पांचों इनमें से कोई भी बरी नहीं हुआ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हर तारीख में नजर आएंगे। 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैंने ब्लॉग में देना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर दिल से नहीं चला उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, ठीक है? मेरे साथ बात करनी होती थी ना, ये मुझे ब्लैकमेल करता था। ये कहता था कि मैं वीडियो बना दूंगा, मैं मर जाऊंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा ठीक होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत सी बातें हैं जो क्लियर करनी है। वैसे तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्लॉग जो है वो अब आया करेगा एक दिन बाद छोड़ के, एक दिन बाद जो है वो 7 बजे जो है वो हमारा ब्लॉग लगा करेगा। और आप ज़रूर देखा करें क्योंकि इतने जो है वो केसेस मामला जो है वो देखा करें ताकि आपको जो है वो साथ साथ पता चला करे, क्योंकि लोग जो है वो इतने सच्चे बन जाते हैं एक ही ब्लॉग देख के। और एक टाइम था जो जब कहता था कि पुत्री मैंने तुम्हारा नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें कुछ समझता नहीं हूँ, इस केस में कुछ नहीं है। तो आप सबसे जो है वो मेरा एक ही सवाल है, यही सवाल है कि अगर इस केस में कुछ नहीं है तो फिर आप क्यों कोर्ट कचहरी में आते हैं? सबसे बड़ी बात, मेरा कोई व्लॉग नहीं है कि बाहर जाने वाला व्लॉग है, मेरी कोई दोस्तों के साथ मेरा व्लॉग है, मेरा जो है वो पेशी का कोई व्लॉग होगा, नहीं। पेशी जो है मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि आज का जो व्लॉग है वो मेरा पूरा सुन के जाइएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता तो वो आपको पता होनी चाहिए बल्कि, और व्लॉग जो है वो पूरा देख के जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 11 अगस्त को सलमान हैदर को तलब किया हुआ है अदालत में। सलमान हैदर ने पेशी भी आना है 11 तारीख को, ठीक है। बड़े से लोगों का सवाल जवाब था और रजब ने भी बड़ा शौकी से एक व्लॉग बनाया था। जज साहब ने जो है वो मेरे कज़न को बरी कर दिया गया है। उस बच्ची से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उस बच्ची को जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। भाई तुम लोग कैसे लोग हो, अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाह कर ली बच्ची ने। अब बच्ची की तो हुई, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सही है मैं गलत हूँ, नहीं, मैं भी गलत हूँ, ठीक है। पर जितना तुम लोगों ने मुझे गलत बना दिया ना एक ही व्लॉग में अपनी सच्चाई बताना कि मैं बहुत अच्छे से जो है वो आगे आ जाऊँ। यार मैं थक जाऊँगी ऐसे, तो यही है कि आगे आ जाओ, मतलब मैं बैठ ही जाती हूँ, बोलती हूँ बैठ के बना देती हूँ। इधर बैठ जाओ, तुम भी इधर बैठ जाओ यार, मेरी दोस्त है और ये जो है वो नहीं आ सकती कैमरे में। ऐसे आप लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप दोनों डर जाएं, सब लोग जो है वो देख के डर जाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है वो हमारी ये बात हो रही थी कि ये कहता था कि मेरा कज़न जो है वो बरी हो गया, जज साहब ने जो है वो बरी कर दिया है। आप सबको मैं ये बात बता दूं कि अगर ये केस झूठा होता और अगर इस केस में कुछ ना होता तो ये 1 साल 2 साल से ये केस कभी भी ना चलता। अभी तक स्टिल पेशियों पे ये खुद भी आ रहा है, इसका कज़न भी आ रहा है। मैंने आज तक ये रजब पे जो है वो बात नहीं की कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया। जो उस पर बनता था उसने मेरा फ़ोन इन्होंने रीसेट किया, रजब वगैरह ने, मैंने उन पर वही एलिगेशन लगाया। जो सलमान ने किया मैंने सलमान पे वही एलिगेशन लगाया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं फिर एक दफ़ा कलमा पढ़ूंगी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों से झूठ जो है वो मैं इतनी बड़ी कस्में खाऊं और झूठ बोलूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए। अच्छा, पहली बात, सलमान भी नहीं बरी हुआ, ये पांचों इनमें से कोई भी बरी नहीं हुआ, मैं आप सबको ये बात बता दूं। और बहुत जल्द ये पेशियों पे आते जाते नज़र आएंगे, आपको हर तारीख में नज़र आएंगे। और मेरा जो है वो 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैंने ब्लॉग में देना है, तो ब्लॉग जो है ना वो लाजमी देखा करें। और कुछ चीज़ें, पहली बात, अदालत की तरफ से इस्तिहासा भी एडमिट हो गया। अगर मेरा केस झूठा होता या कोई इस केस में ना चीज़ें होती तो आप लोग बेहतर समझदार हो कि इस्तिहासा एडमिट ना होता। अदालत ने वो भी एडमिट कर दिया हुआ। सब लोगों का ये कहना है कि जी जिसने फायरिंग की शबी महर वो 6 अगस्त को आया
और बड़े ऐसे छोटे मोटे टट्टू जो खिलाफ वीडियो बनाते हैं और बहुत गलत बकवास करते हैं। भाई आप लोग ना अपने बहनों में और अपने घर में जो है वो देखा करें क्या हो रहा है, फिर आप किसी को बात किया करें। इस तरह किसी को भी है मुंह उठा के बात ना कर दिया करें। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बस सारे सबूत प्रूफ सारे टिकटॉक पे मेरे सलमान के साथ भी लगे हुए हैं, सबके साथ लगे हुए हैं। तो झूठ ना बोला करो प्लीज़। किसी को आप लोगों को गलत कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ किसी को गलत ना करें। बस मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की इज्जत हूँ। तो लोग कह रहे थे कि 6 अगस्त को जो है वो आयशा जट डर गई है, वो आई नहीं, देखा हम तो पहले कहते थे वो डर गई है, वो क्यों नहीं आई है। मुझे कोई नहीं डरने की ज़रूरत। 6 अगस्त को मेरा वकालतनामा नहीं जमा हुआ था उस केस में। मेरे वकील का जो है वो फयाज़ रामे सर जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और वो वकीलों की मैं सबकी इज़्ज़त भी करती हूँ। और वैसे भी फयाज़ रामे सर जो है वो एक तरफ से मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनको भाई समझती हूँ। तो वो बहुत अच्छे इंसान है, कोई जो क्या कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और इस केस का जो है वो शबी मेहर वाले का जो है वो वकालतनामा जो है वो भी जमा नहीं हुआ। इंशाल्लाह 15 डेट पड़ चुकी है और 15 तारीख को जो है वो मैं ज़रूर जाऊँगी पेशी पे। और मैं फिर बताऊंगी कि 15 को व्लॉग भी आएगा और मैं देखूंगी सारा केस का जो है वो व्लॉग भी बनाऊंगी कि मैं फिर पूछूंगी कि मुझे बताना, ज़रा क्लियर करना कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी अल्लाह पाक की ज़ात का डर है। और जिस चीज़ का मैंने हलफ दिया था, मुझे कुरान मजीद पे बहुत यकीन है, बहुत जो है वो मुझे उस चीज़ का उस पर यकीन है या मेरे अल्लाह पे मुझे यकीन है। इसके अलावा मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को गलत ना कहा करें। और आज का मेरा ये टॉपिक था, जो पलवशा भी हैं उनके ज़रा कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। और मेरी बहन जो है वो, हम दोनों बहनों ने 1-2 साल से इस केस को देखा है और मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरा केस में और अदालतों में मेरा बहुत साथ दिया। इवन वो मैरिड है। आजकल क्या करते हैं लोग, हस्बैंड वाइफ को कहते हैं कि भाई तुमने अपनी बहन का साथ नहीं देना। फिर मेरी बहन बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे हमेशा, मेरी ज़िंदगी भी लगाए उनको। और आज जो है वो इन पे 1-2 मुश्किलात आई हुई हैं, दुआ करिएगा कि उनकी मुश्किलात जो है वो आसान हो जाए। और फिर इंशाल्लाह मैं बाहर जाऊँगी और 10 अगस्त को और 11 अगस्त को जो ब्लॉग आएगा वो आप सबके लिए एक बड़ा ही सरप्राइज़ होगा। तो चैनल को जो है वो फॉलो, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप सबको जो है वो क्लियर करनी है। किसी का जो है वो ये कमेंट आया है कि सबसे बड़ी जो गलती है आपकी लाइफ में वो बताएं। हाँ जी, सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मुझे सलमान मिला और मेरा इससे रब्ता। सबसे बड़ी गलती जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह होती। मुझे पता होता तौबा नौज़बिल्ला मैनू इस तरह का, जिस तरह का लोग कहते हैं मैनू फेम इस तरह का नहीं चाहिए। तौबा नौज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मैनू इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। दूसरा किसी का कमेंट है कि आप शादी कब कर रही हैं। मैं शादी कब कर रही हूँ, जितने मसले मसाइल मेरे मीडिया पे चल रहे हैं और जो मामला चल रहा है, जितनी मेरी जो है वो लाइफ एक मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, फैमिली भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब। तो शादी का जो है वो दूर दूर तक कोई ऐसी सोच नहीं है। आप लोग इस चीज़ पे जो है वो नोट मैंने गिन गिन के फेंकने हैं, टेंशन ना लिया करो। अभी शादी का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। अच्छा, लोगों ने कहा, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि सबसे बुरा दिन आपका लाइफ में क्या था। सबसे बुरा दिन, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और मेरा सबसे लाइफ में सबसे बुरा दिन जो था मेरा, वो ये था कि जिस दिन जो है वो मुझे पता चला था कि सबसे पहले जो है वो लोग कहते हैं कि मैंने सलमान पे पर्चा करवाया और मैंने नहीं करवाया। मुझे कलमे की कसम है, मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो कि सबसे पहले सलमान ने मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी थी, मेरे पास नोटिस आया था। और जब मैंने व्हाट्सअप खोला तो मुझे ऊपर नोटिस का मैसेज आया, तब मुझे अदालतों कचहरियों का मुझे कुछ भी इन चीज़ों का पता नहीं था। जनरली लोग कहते हैं ना अदालतों कचहरियाँ मैंने खुद देखी, नहीं, सबसे रास्ता दिखाने वाला वो सलमान हैदर ही है। और सुबह सुबह मैं उठी तो मुझे 7-8 बजे का टाइम था, तो मुझे एक नोटिस का मैसेज आया और मैंने वो पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि आपके ख़िलाफ़ जो है एक एप्लीकेशन है जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं, भाई हैं मेरे छोटे हैं, और उनका भी जो इसने नाम लिख दिया जो कि नहीं पता था। जो है वो मैसेज नोटिस मैंने पढ़ा और वो ना मुझे बड़ा ही दुख हुआ। और मैं तब डरती थी, बहुत सा इन चीज़ों से बहुत डरती थी कि आगे जाऊँगी क्या होगा क्या नहीं हुआ। खैर मैंने फेस किया, एक वकील किया और मैं जो है वो सबसे पहले साइबर क्राइम में चली गई। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो वीडियो लगाई है सलमान हैदर की अपने साथ। मैंने कहा देखो, सलमान हैदर को मैं कहती थी कि ये चीज़ें शो करवाओ। जब तुम मुझे कहते हो कि मैंने तुम्हारे से शादी करनी तो तुम शो करवाओ ना कि मैं तुम्हारी बंदी हूँ। ये लाइव आता था, मेरे से चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी। मुझे कहता था ठीक है शादी कर लेता हूँ। ये बातें होती रहती थी और हर बात पे हलफ उठाना,
ठीक है, मैं लाइव आके ना मैं कहती थी यार लड़कियों के साथ तुम लाइव बैठते हो, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तुम लड़कियों को क्लियर करो। इसने कहा मैंने किसी को क्लियर नहीं करना, किसी को कर भी देता, किसी को नहीं भी करता क्लियर। उन्होंने कहा कि आपने वीडियो वायरल क्यों की। मैंने उनको बताया कि मेरी इसने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है और मुझे ये लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझे इसने मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है, तो मैं इसको कैसे जो है वो करूँ। मैं वहाँ पे जो है वो NCCI जो है वो ऑफिस गई और उन्होंने मुझे कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो सलमान हैदर ने एप्लीकेशन दी क्योंकि आपने उसकी इजाज़त के बगैर वीडियो लगाई। तो मैं वहाँ चली गई, तो मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि आपने इजाज़त के बगैर वीडियो लगाई है। तो मैम आपने क्यों लगाई है? ये भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, जवाद भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, सलमान भी खड़ा हुआ है, सलमान के अपने कुछ वकील थे। जहाँ पे इसने ब्राउन ड्रेस पहना, शलवार कमीज पहना हुआ है, इसका स्लोमो भी लगा हुआ है, वकीलों के साथ इसने हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा देखें सर मैं तब बहुत ज़्यादा डरी जब मैंने वो मैसेज देखा। मैं डर गई कि भाई क्या एप्लीकेशन क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अदालतों कचहरियों का नहीं पता, क्योंकि ना मेरे खानदान में कोई अदालतों कचहरियाँ क्या है, ना मैनू पता, ना मैंने पुलिस स्टेशन आता था, ना मैंने कुछ पता वो दो। बिकॉज उन्होंने कहा जी आपने क्यों लगाई वीडियो इजाज़त के बगैर मेरे पास जो है ना। मैंने कहा सर देखें ये मुझे ब्लैकमेल करता है वीडियो से और इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और इसी चीज़ को ना ये साल 1.5-2 साल से ना जो मुझे मेरे से शादी नहीं कर रहा और मुझे जो है वो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर दी है। और अगर मैं इससे बात ना करूँ तो मैं आज एक स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, वो आप देखिएगा वो स्क्रीनशॉट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो 10 मिनट बाद तुम्हें वीडियो मिलेगी। सलमान ने जो मुझे मैसेज किया कि मैं तुम्हें जहर खा के वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो वो मैं स्क्रीनशॉट भी इसका लगा दूंगी चैट का आज का। अब मैं लोगों को सबूत दूंगी, प्रूफ दूंगी और आगे आगे बड़े ब्लॉग मजे के। हाँ ब्लॉग ज़रूर देखा करें, चैनल को जो है जिसने फॉलो नहीं किया वो लाजमी करे, क्योंकि आगे आगे सच्चाइयाँ की मैं खोलूँगी। अब उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर ये मुझे ब्लैकमेल करता है, तो मैं किसी दिन इससे बात ना करूँ तो ये मुझे इस तरह ब्लैकमेल करता है मैसेज से, और मैं डरती हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुद देखती हूँ और खुद सपोर्ट करती हूँ। और मेरे भाई जो है वो छोटे हैं, मेरे वालिद साहब जो है वो अल्लाह का शुक्र है बैकग्राउंड पीछे से जो है जो अच्छा है। मेरे वालिद साहब जो है वो ज़िम्मेदार है, व्यापारी हैं, तो पीछे से भावनगर से हम और लाहौर में मैं रहती हूँ और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई परेशानी आए और इसने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर दी हुई। और मैं जो हूँ ना मुझे वीडियो का उन्होंने कहा कि आप ना वीडियो प्राइवेट कर दें, जो खाने की वीडियो मेरी इसके साथ लगी टिकटॉक पे मेरे मेन अकाउंट से। मैंने कहा जी सर मैं वीडियो प्राइवेट कर देती हूँ। मैंने वहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि मैंने जो है मैंने वो वीडियो प्राइवेट की। बाहर मैं भी निकली हूँ, सलमान और जवाद मुझे क्या कह रहे हैं, आया तेनों मज़ा, साढ़े ना पंगा ना ले नेक्स्ट टाइम, देखा तुम्हारी अंदर बेइज्जती हुई, जो कि बेइज्जती मेरी बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने कहा अब मैम वीडियो प्राइवेट करते। मैंने वो वीडियो प्राइवेट की, मैंने इनकी बातें सुनी, मैं घर आ गई। मैंने जो है वो एक एप्लीकेशन दी नवाब टाउन पुलिस स्टेशन में। ठीक है, सलमान ने क्या किया, जैसे ही घर आई, क्योंकि वीडियो प्राइवेट होगी जब सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो इसकी और मेरी वायरल हुई, मैं घर आ गई। सलमान हैदर ने क्या किया जी, अपनी तरफ से बड़ी तेज़ और शातिर बन के क्या किया, मुझे हर जगह से जो है वो ब्लॉक कर दिया। मैंने एक सॉरी का मैसेज किया कि देखिए यार तुम्हारा मेरा बहुत अच्छा है और तुम मुझे मेंटली डिप्रेशन देते रहते हो और अब मुझे ना देना मज़ीद। ठीक है, इसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने जो है वो नवाब टाउन में दूसरी, पहले इसकी एप्लीकेशन मैंने फेस की, दूसरी एप्लीकेशन मैंने नवाब टाउन में दी। मैं नवाब टाउन पुलिस स्टेशन में गई, उन्होंने मुझे, मैंने नवाब टाउन एक पुलिस स्टेशन में जो है वो इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी 376। ठीक है, जो बनता था। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने जो इसको अभी एप्लीकेशन उस पे अभी FIR नहीं हुई थी उस एप्लीकेशन पे। उन्होंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा जी हम शाम को आएंगे। मुझे उन्होंने कहा मैडम आप घर चली जाएं, उनसे जैसे ही रब्ता होता है हम आपको ज़रूर बता देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गई, उनके जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सलमान की जो है वो, उन्होंने इसको फ़ोन शोन किया, उन्होंने इसको पुलिस स्टेशन में बुला लिया। उन्होंने कहा कि सुलह कर ले, अच्छी बात नहीं है, आप उसके साथ गलत करते रहे और मज़ीद उसको आप मेंटली किया, आपने मेंटली डिप्रेशन दिया है, आप उसके साथ सुलह करो। इसने क्या किया, मैं आज 2 वॉइस लगाऊंगी ब्लॉग में जो कि मुझे लगाने नहीं चाहिए थे, अभी यहाँ पे वॉइस सुनना। इसने, मैं अभी बाहर शादमान में बैठी हुई थी, जूस पीने गई थी मैं अपनी दोस्त के साथ, मुझे जी फ़ोन आता है आपके साथ जी मिलना है। मैंने कहा मैंने नहीं मिलना। मेरी एक दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे ना सलमान का फ़ोन आ रहा है और उसकी मम्मा का फ़ोन आया, रजब की मम्मा का फ़ोन आया, रजब की मम्मा ने फ़ोन किया आपसे जी हमने मिलना है। मैंने कहा मैंने नहीं मिलना, जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा है मेरी दोस्त को जो इन्होंने कॉलें की। सलमान ने मुझे कॉल की कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम ना जौहर टाउन आ जाओ। मैं क्या जो है जौहर टाउन में कोई यहाँ पे पंप के साथ एक कैफ़े है, मैं गई वहाँ पे खाना शाना खाया।
मैं बैठी, इसने जाते ही कभी मजीद जो है वो इतनी इज्जत नहीं दी और जाते ही मेरा हाथ पकड़ के कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो आयशा, प्लीज़ वो एप्लीकेशन वापस ले लो, प्लीज़ वो एप्लीकेशन वापस ले लो। तू जो कहेगी ना मैं तेरे साथ चलूँगा, तू जैसा कहेगी मैं तेरे साथ करूँगा, तू ना एप्लीकेशन वापस ले लो। ले तुझी नु कह कि भाई इस चीज़ ਨੂੰ समझ ये वही होता है। उन्होंने कहना है जब ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ने पेश होना ना तो फिर सुलह उन्होंने ही करानी है। एप्लीकेशन अगर आप कोई भी देते हो ना बाद में किसी के भी खिलाफ, ठीक है, आप एप्लीकेशन को जब विड्रॉ कर लेते हो ना, ठीक है, इसका मतलब आप केस वापस ले रहे हो, ठीक है, आपने खुद ही केस वापस ले लिया। मैं उत्थे जाके की करांगा, ठीक है, जैसे दोवें अंदर बढ़ गए फिर उन्होंने बहा के रखना चाहिए, ठीक है, रसो जो सांप नहीं आएंगे, ठीक है, तो आपस में सुलह सफाई नहीं कराएंगे। मैंने बिना सोचे फैमिली से फिर एक दफ़ा इस पर यकीन किया। वो एप्लीकेशन जो है वो मैं घर आई, मैं इससे मिल गई, मैं अभी इससे मिली हूँ और मैंने कहा कि यार मैं घर आई, मेरे का सोच के बताता हूँ। इसके 2 वॉइस हैं, मैं वो इस ब्लॉग में लगा दूँगी। इसने कहा प्लीज़ खुदा का वास्ता है अगर मैं तुम्हें छोड़ूँ या तुम्हारे साथ मैं गलत करूँ तो तुम कानूनी मेरे साथ कार्रवाई कर लेना। मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, मुझे उधर करने में मसला नहीं है, ठीक है, मैं इधर सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, पैसों की वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे और कोई रोला नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर उधर हुआ वैसे भी तो लेट हो जाएंगे हम आज का, और बुकिंग वगैरह हो गई हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे तुम्हारा दिल करे, ये बेशक वॉइस संभाल के रख लो कि ये कोई ट्रैप नहीं है, वॉइस संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। और मैं दिल से चलूँगा, हाँ, तुम्हें ये खुद ही यकीन, अगर दिल से नहीं चला उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, ठीक है, इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा मैं, ठीक है। हम नहीं लड़ेंगे आपस में, सही से रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह चले, ठीक है, हम दोनों मिलके चलेंगे, बाकी जैसे आपका दिल करे। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं घर आ गई, मैंने कहा ठीक है सलमान अगर इतना कह रहा है। उस दिन मेरी बर्थडे भी थी, पिछली 1 मई को मेरी बर्थडे थी। इसने मुझे हैप्पी बर्थडे भी बोला, मैं वो भी स्क्रीनशॉट लगा दूँ जहाँ पे कहता है प्लीज़ ये एप्लीकेशन वापस ले लो, तो जो कहेगी जैसा कहेगी मैं तुझसे शादी भी कर लूँगा, 3 मई को निकाह भी कर लूँगा, तू ना एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने जो बिना सोचे मेरे भाई मेरे साथ गए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मुझे वो जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक वीडियो लगाए, इसने कहा कि मैं वीडियो भी अपने मेन अकाउंट से टिकटॉक से लगा देता हूँ और मैं उसमें बोलता हूँ कि मेरी आयशा के साथ जो भी लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, वो सुलह हो गई है, आयशा मेरी बंदी है, अब मेरे साथ उसके सुलह वाले मामला है, सुलह हो गई है, कोई अब बात ना करे। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों मेरे साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है। आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है, तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। वीडियो तो उसने प्राइवेट कर दी है, तो अब सुलह सफाई हो चुकी है, कोई मसला नहीं है। एप्लीकेशन वापस ले रही। मेरे घर जो है ना वो 2 लड़के काम करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनकी वैसे पहले टिंडे भी हुई हैं और आपको पता है कि किस टिकटॉकर ने इसकी टिंडे वगैरह दोनों लड़कों की हुई है, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, ना उनकी इतनी वर्थ है कि मैं उनका नाम लूँ। उसी दिन जो है वो मैं थाने गई और सुलह हो गई मेरी इसके साथ, सलमान के साथ। सलमान बिल्कुल जी है 2 मई को मेरे साथ बिल्कुल सही चला, 2 मई तक सही चला। मेरे भाइयों को मैंने साथ लिया, मेरे भाइयों ने कहा ना कर सुलह। इसने कहा कि मैं वीडियो भी लगा देता हूँ, आयशा मेरी बंदी है, मेरी इसके साथ सुलह हो गई, वो भी वीडियो भी हो गई, सब कुछ हो गया, थाने भी गए, मैंने साइन गुंठा भी कर दिया, मेरे भाइयों ने भी जो है साइन गुंठा कर दिया, हमारी सुलह हो गई। इसने मिन्नतें कर करके मेरे से सुलह कर ली। 3 मई को सलमान हैदर का रवैया ही चेंज। 13 मई को मुझे लास्ट मैसेज क्या आ रहा है, आप अपने मसले सॉल्व करो, जो कि 3 मई से इसके बाद फ़ोन मेरा स्कैन था, मुझे नहीं पता था। मेरा डाटा भी, सब कुछ, फ़ोन भी स्कैन। और मुझे बाद में 13 मई को मुझे पता चला, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। 13 मई को जो है वो लाइव आके कह रहा है ये देखो ये इसका फ़ोन है, ये मैंने इसका ये फ़ोन है, ये देखो ये करती है वो करती है, ये फ़ोन इसका मेरे पास स्कैन था, ये था वो था। ये क्या तुक बनता है? एप्लीकेशन तुमने जिस तरह मिलते तरले करके ली है, मैं सारे सबूत आज इस ब्लॉग में लगाऊंगी, तुमने किस तरह वो वापस ली, किस तरह तरले मिलते किए, वो वॉइस भी, वो वीडियो भी, वो हैप्पी बर्थडे का जो तुमने मुझे 1 मई को मैसेज किया, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में लगाऊंगी। लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग मुझे गलत कहते हैं, आप लोगों किसी की बातों में इस तरह ना आया करें। 2 तरफ आप लोग बात सुना करें, एक तरफ जो है वो बातें सुन के फैसला ना किया करें। 2 लड़के थे मेरे पास, वो वीडियो एडिट करते थे। उसी दिन, वो जिस दिन मेरी सुलह हुई, वो मेरे साथ गए थे। मुझे नहीं पता सलमान हैदर की उनसे क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, इन्होंने आपस में नंबर चेंज हो गए, ठीक है।
3 मई को वो लड़के मेरे घर नहीं आए और मुझे जो है वो मेरी घर की चीज़ें, मेरे घर का डिटेल, मेरे घर का डाटा, मेरे घर का एक फ़ोन चोरी, मेरे घर का फ़ोन स्कैन सब कुछ करके सलमान को दे दिया। और उन लड़कों की मेरे पास वो सबूत भी हैं जहाँ पर उन्होंने स्कैन किया हुआ था फ़ोन और सारी चीज़ें भी, और हर चीज़ मेरे पास वो भी है जहाँ पे स्कैन किए हुए की चीज़ें, वीज़े, उनके लड़कों का हर चीज़ का डाटा हर अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगी, कार्रवाई करूंगी, पर अभी तक मैंने की नहीं। मैं देख रही हूँ तो मैं क्या करूँ। अब वो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को की है वो आपने ब्लॉग में लाजमी देख के जानी है। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों के लिए ना वो 4 मैसेज और 2 वॉइस मैसेज और वो वीडियो काफ़ी। फिर भी आप लोग मुझे गलत कहो, मुझे बुरा कहो, तो क्यों? जब इसने मेरे साथ चलना ही नहीं था तो क्यों मेरे लिए वीडियो बनाई थी कि हाँ क्यों एप्लीकेशन वापस ली थी? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों मेरे साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे थे। अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है। आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है। तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। वीडियो तो उसने प्राइवेट कर दी है, तो अब सुलह सफाई हो चुकी है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तब चीज़ों का सामना करता, दारों का सामना करता, जिस तरह मैंने वो एप्लीकेशन फेस की थी। अच्छा जी, ये कह रहा था कि एप्लीकेशन जो है ना वो मेरे भाइयों को ये कुछ समझता नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों को ना 100 150 मैसेज ये कर देता था प्लीज़ सुलह करो। प्लेशा जब मेरे से सुलह करनी थी सलमान क्या कहता था? चूजी प्लीज़, चूजी तेन अल्लाह का वास्ता, तुम्हें तेरे बच्चों का वास्ता, प्लीज़ एक दफ़ा शख्स को मेरा ब्लॉग खोल दे, उससे कहूँ मेरी बात कर ले। अच्छा अब मैं छोटी बात, अली हसन इसका मेन अकाउंट सलमान का दिखाओ और जो सलमान तुमसे चैट करता था वो दिखाओ। ये मेरा अकाउंट है, ये ना कहना कि फिर किसी फेक आईडी से निकाल लिया। हाँ ये देखो, ये मेरे फॉलोइंग से निकले किसकी। हाँ जी, ये देखो, यही है इसका अकाउंट। ये इसका ही अकाउंट है, देख लो। हाँ जी, मेन अकाउंट आ गया जी, ठीक है। अब निकालो चैट, लास्ट मैसेज देखो, ये भी देखो। मैं कॉल भी कर रहा हूँ, नहीं उठा रही फ़ोन से। हाँ जी, मैंने उसे ये कहा कि मुझे ना कुछ बोल, ओ भाई ये तुम कुछ क्या हुआ है, उससे पूछो क्या हुआ है, कॉल करो। ये लो। अच्छा ये देखो, वो कहता है रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मैं क्या जब इससे बात नहीं और करती फ़ोन गुम हुआ है। और जब तुम्हारा फ़ोन गुम हुआ था लिबर्टी में, तो तूने इसे कहा था कि यार तूने तो नहीं कराया। कहता ये देख धमकी, ये देख ले, ये ला। मैंने नहीं सिखा कि तेरे वैसे कर, ये इसको तूने नहीं कहा। हाँ एक दफ़ा बस मुझे चैट दिखा लेने दो। लोग जो समझते हैं ना कि ये नहीं तो वो नहीं, ये देख लो। आप कहते ना इंशाल्लाह हो जाएगा। रात से कॉल कर रहा मैं, ठीक है। अगर ये मेरे भाई ने इसको सारे ये मैसेज किया था कि उन्होंने नहीं रब्ता रखना, इसको इतनी बड़ी चैट मुझे ना मैसेज किया करना किया। हाँ ये यही कहता था, ठीक है। अब ब्रो यार चूजी ने खुद कहा है फैसला, मैंने उसे ये भी कहा मुझे ब्लॉक कर दे कि रजब भाई से बात करो बस। अब ये लो कि मैंने कहा था कि बात करो, कि जब इनकी बात हो रही थी, ठीक है। और ये कहता है ना कि मैं कुछ नहीं समझ, मेरे भाइयों को ना सबसे पहले मैसेज कौन करता था, ये ले, ये देखो। मुझे जैसे नंबर की भी रिक्वेस्ट है की, मैंने कहा नहीं नंबर नहीं है। ये लो, ये ना मैसेज खुद ही पढ़ लो। आप लोग ना किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, और जब सबूत और प्रूफ जो है ना मज़ीद मैं भी लगा दूँगी, ठीक है। ये मैं, हाँ जी पढ़ो। भाई नंबर 2 मेरे भाई से मेरा भाई रब्ता भी नहीं करता था इनसे। ये किसका अकाउंट है देख लो, ये किसका अकाउंट है। खुदा का खौफ किया करो यार, किसी को गलत कहने से पहले ना 100 दफ़ा सोचा करो कि आप किसी को गलत कह रहे हो। ये लो बस अली हसन इतना ही कहना था आपको। और व्हाट्सअप से जो है वो मेरे भाई ने इसको ब्लॉक कर दिया था। और जब ये मेरे भाइयों से बातें करता था तो मेरे भाई अपना नंबर तक नहीं देते थे, ठीक है। ये अपने टिकटॉक पे बने फिरते हैं, मैं ये हूँ मैं वो। तो वाकई में जड़ा इन्होंने गाना बनाया ना वो बिल्कुल सबसे पहले वीडियो इसने मुझे शेयर की जिससे हमारी बात स्टार्ट हुई। हाँ जी देखो क्या बात है, ये देखो, ये उसने ना मैसेज अपने डिलीट भी कर दिए। मैंने उसने कोई वीडियो कहता तेरी जान, मतलब वैसे ही। हाँ माशाल्लाह, आगे से माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे, इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे, ठीक है। तो किसी को गलत ना किया करें। ये देखो, ये पूरे मैसेज आप लोग पढ़ो ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। ये लो, अब पलोशा भी बुला रही, तुम जाओ, बस मैं तुम्हारा देखना चाह रही थी। ये मेरा भाई जो है वो अली हसन है, और उसके बाद पूरे प्रूफ, पूरे मैसेज सब कुछ पड़ा हुआ है। और मैंने आप लोगों को व्लॉग में क्या सबूत देना है मैं आप सबको बताऊँ। अच्छा अली हसन एक बात और सुनता जा यार। वो मैंने तुम्हारी ब्लॉग कहे थे, रजब कहता है कि तुम्हारा जो भाई है ये क्यों वीडियो बनाता है लड़कियों के साथ, ये छोटे हैं, तो इसका क्या मतलब है?
उसकी बहन तो नहीं है ना, उसकी सिस्टर है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी कि उसकी बहन है, उसको किसी साथ वाली गली में कह देगा हाँ। तेरी बहन के साथ हंसने वीडियो बना ली। उसकी बहन नहीं है, मेरी लाइफ, जैसे ये कहता है मेरी लाइफ में जो मर्जी करूँ, हाँ तो मेरी लाइफ में जो मर्जी करो। कहता छोटे बच्चे हैं क्यों वीडियो बनाते हैं छोटे ये। बच्चे हैं, तू वो छोटे बच्चे होंगे, तू अपने अपने घर में से वीडियो बनवा रहा था, हाँ इनके अपने खानदान उनका में पता नहीं तुम्हें। हाँ तो तुम मेरे पर बात भाई अली हसन ने जो आप सबको सबूत दे रहे हैं, लिसन तू थले जा, तो गर्मा गर्मी हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कोई गर्मा गर्मी हो जाए। और अली मुझे लगता है कि आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इस चीज़ को जो है वो बहुत ही इसको बुरा लगेगा और चीज़ें देखेगा। मुझे लगता है आप सब ने मुझे बस ये बताना है कि क्या वो जो चैट आप लोगों ने देखी है, उस चैट में अली हसन तो बच्चा जोड़ने ना हो रहा। आपने देखा उसमें सलमान की चैट, सलमान का रियल अकाउंट, सलमान के मैसेज, सलमान उसको मैसेज कर रहा है नंबर दो। जब मेरे साथ बात करनी होती थी ना, ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये कहता था कि मैं वीडियो बना दूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये वो। आप लोग मुझे गलत कहते हो, आप लोगों के क्या मैसेज होते हैं, फेम ले रही है, ये कर रही, यार लानत भेजती हूँ मैं ऐसे फेम पे। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए भाई, मैनू माफ़ करो। मेरा जल्दी से जल्दी, मेरी अल्लाह से यही दुआ है, मेरा केस का जल्दी फैसला हो और मैं इस चीज़ से निकलूँ, बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है, ठीक है। और रजब आपको मैं फिर भी अभी भी भाई कहूँगी, मेरे भाइयों के बारे में ना बात किया करो, मेरे लिए दो जो है ना, ये बहुत मेरी जान भी इन पे कुर्बान है, ठीक है। सलमान के क्या सबूत देने हैं आज वाली जो ब्लॉग है, इसमें ये देना है सबूत। सबसे बड़ी बात जहाँ पे कह रहा है मेरी बंदी है, मेरी उससे सुलह हो गई है। अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है, आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है। तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। 2 वॉइस अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम कानूनी कार्रवाई कर लेना। ये कोई ट्रैप नहीं है, वही संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। और मैं दिल से चलूँगा। हाँ, तुम्हें ये खुद ही यकीन, अगर दिल से नहीं चला, उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा मैं, ठीक है। हम नहीं लड़ेंगे आपस में, सही से रहेंगे। तीसरा जो है वो हैप्पी बर्थडे का जिस दिन मैसेज आया। चौथा लास्ट 23 मई को मैंने तेरे साथ मसला सॉल्व करा, फिर मैं तेरे से रखूँगा रब्ता। मेरे फ़ोन स्कैन करके अपनी तरफ से शार चलाक, अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या समझ रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और लिहाजा ये सलमान की जो जितनी बातें थी मैंने जो है, अस्सलाम वालेकुम, इससे मिलो, जान इधर आओ, हेलो इधर बोलो, हेलो करो, को अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझसे पारी करो ना, सब पारी करो। खाला अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। खाला बुरी है? नहीं, अच्छी है। हाँ जी, या मैं आप सबको ये तो बता दूँ, ये मेरा रूम है यार गाइस, और मैं ना बहुत ज़्यादा सैड हो गई हूँ। ये मेरा ना एक दोस्त है और उसने मुझे जो है वो गिफ्ट दिया था, और मुझे ये गिफ्ट सच में बहुत अच्छा लगा, और मुझे गिफ्ट ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अभी मैं तो ऊपर ही रहती हूँ, मम्मा मेरी जो है वो नीचे रहती है। मम्मा को जो है वो मैं ब्लॉग में नहीं लेती अपने, अगर लूँगी भी तो फेस हाइड कर दूँगी, क्योंकि उनको हमारे ख़ानदान में और कोई नहीं है वीडियो में। पहले ही मम्मा की 1-2 वीडियो लगी हुई हैं, तो मैं अच्छा नहीं समझती इस चीज़ को। और जानू को खाला, सबको को खाला बहुत अच्छी है, बोलो खाला बहुत अच्छी है। खाला अच्छी है, लेकिन ये सब कहते हैं खाला बुरी है। नहीं, अच्छी है। खाला अच्छी है। ये जो है वो बलोशा बी की बेटी हैं, और ब्लॉग जो है वो आज भी सलमान के बारे में ही था। और इनका जो है वो बता दूं, लास्ट जो है वो 11 अगस्त को भी पेशी है, और 10 को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। और ब्लॉग जो है वो देखना ना। और ये मुझे कहती थी कि 14 अगस्त आ रही है ना, तो मुझे चढ़ने मामू चाहिए, लाइक मतलब इस तरह ना। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा ला दूँगी। तो लाइव का जो है वो मेरा टाइम इंशाल्लाह 12 बजे जो है वो पाकिस्तानी मैं ज़रूर आया करूँगी, 12-1 बजे का टाइम। और ये मुझे यार पिक्चर बहुत पसंद है, और इसमें मेरी यादें भी हैं। ये मेरी पिक्चर बर्थडे की, और ये मेरी दोस्त है, और मेरी एक ये दोस्त है जोया राजपूत, जब मुझे फायरिंग हुई थी वो मेरे आगे हो गई थी। और ऐसी दोस्तें जो है वो बहुत कम मिलती हैं, कमीनी, ठीक है। और ब्लॉग को जो है वो हम आज एंड कर देते हैं। मम्मा को, किसी को, पलवशा आपी को, अपनी दोस्तों को, मैंने अभी किसी को नहीं लिया। बाहर आया जाया करूँगी तो ज़रूर लिया करूँगी। आज का जो ब्लॉग था वो इतना ही था बस। अली हसन आ गया तो आप लोगों को सबूत भी मैंने दे दिया। हेलो कप्पी, ये पलवशापी का बेटा है, ये बेटी है। हेलो, कैसी हो? मेकअप किया है। चलो पारी करो, खाला की पारी करो, जल्दी करो, पारी करो, फिर चढ़ने में मुला कर दूँगी। पारी करो, पारी करो। गंदा ये 2 बच्चे हैं उसके, और माशाल्लाह छोटे छोटे दोनों बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है मेरी बहन के। और ब्लॉग को जो है वो आज एंड करते हैं यहाँ पे। और प्लीज़
चैनल को जो है वो लाइक फॉलो कमेंट कर देना। और मुझे लगता है कि आप सारे सबूत भूल जाओगे पर अली हसन का सबूत नहीं भूलोगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में हमारा बहुत अच्छा सरप्राइज वाला है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद 7 बजे ब्लॉग आया करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मेरा रूम जो है वो भी मैं प्यारा कर रही हूँ, इंशाल्लाह प्यारा हो जाएगा। और जो है वो गुड बाय, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।